मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होने वाला है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, एकदम ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हिंदी में एमबीबीएस? लोग तो पहले सुन के चौंके और 10 तरह के उसमें नुस्खे भी निकाले। देखिए, बचपन से ये देखा था, गरीब बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे प्रतिभाशाली होते हुए भी अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते थे और कुंठित हो जाते थे। मैंने ये हालात भी देखे हैं कि मेडिकल में एडमिशन होने के बाद भी अंग्रेजी का ज्ञान ना होना उनको मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने का कारण बन गया। मन में एक कसक उठती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत हैं। उन्होंने देश का मानस बदलने का काम किया। उनने भी ये संकल्प लिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी ये कहा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमने सिद्धि में बदलने का प्रण किया और तय किया कि मध्य प्रदेश इसकी शुरुआत करेगा। पहले जब यहां भी ये बात कही तो लोग कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की अध्यक्षता में टीम बनाई। एक बार रूम बना जिसको मंदार नाम दिया गया। ये मंदार क्या है सर? जब समुद्र मंथन हुआ था तो मद्राचल पर्वत ने मथनी का काम किया था और अमृत निकला था। और ये अमृत है आपका जो हिंदी में एमबीबीएस? हिंदी में पढ़ाई अमृत है। जो लोग सोचते थे नहीं हो सकता, वो हो गया। देखिए, हम आग्रही नहीं है कि कोई कठिन शब्द भी लाओ। हमने तय किया भाषा देवनागरी, और जो प्रचलित शब्द है उनको देवनागरी में लिखेंगे। लीवर को हमने कहा एकृत की जिद नहीं करनी चाहिए। तो किताबें बनकर तैयार हो गई और वो लाखों लाख बच्चे जिनको अंग्रेजी मार देती थी, अब अगर वो प्रतिभाशाली है तो वो सफल होंगे हिंदी में पढ़ाई के कारण। ये क्या है सर, ये श्री हरि RX मतलब? नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि आज भी अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओ तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो आज भी 95% लोग हिंदी ही समझते, अंग्रेजी जानते नहीं। अब वो क्या लिख रहा है ये पता ही नहीं था, RX, और तो ये हिंदी में लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से श्री हरि लिखिए और नीचे देवनागरी में आप दवाई का नाम लिख दीजिए। आप क्रोसिन लिख दो, आप काम्बिफ्लेम लिख दो, हिंदी में लिखा जा सकता है देवनागरी में। और ये आसानी से जिसके लिए लिख रहे हैं वो भी समझेगा कि कौन सी दवाई लिखी। क्योंकि RX का मतलब भी होता है ना सर, टू टेक, मतलब क्या लेना है आपको। तो मतलब अब आप साथ में श्री हरि के नाम से कह रहे हैं कि दवाइयां ले लो। उसमें स्वाभाविक रूप से जो मन में आया वो शब्द मेरा निकला कि वो कुछ लिखना तो श्री हरि लिख दो। हमारे यहाँ इसको शुरुआत अगर करें तो इसी से करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री हरि, तो क्या दिक्कत है? लेकिन सर, चेन्नई में जैसे आज एक विरोध हो रहा था कि हिंदी इम्पोजिशन की बात हो रही थी, तो मतलब उस संदर्भ में साउथ में हिंदी का जो विरोध होता है उसके संदर्भ में आपके हिंदी के इस पाठ्यक्रम को आप कैसे लेते हो? देखिए, मातृभाषा की शिक्षा की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। यहाँ मातृभाषा हिंदी है। जहाँ मातृभाषा तमिल है वहाँ तमिल में पढ़ाई हो, जहाँ तेलुगु है वहाँ तेलुगु में पढ़ाई हो, जहाँ कन्नड़ है वहाँ कन्नड़ में पढ़ाई हो। इसमें दिक्कत और परेशानी क्या है? ये मतलब कोई हम हिंदी वहां भी पढ़ाओ हिंदी में, ये थोड़ी कर रहे हैं। हिंदी को किसी के ऊपर अधिरोपित नहीं कर रहे। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से सोचिए, डॉक्टर्स की जरूरत गांव में भी है, कस्बों में भी है। उसको हिंदी आएगी और हिंदी में लिखेगा तो बेहतर इलाज भी कर पाएगा, लोग बेहतर समझ भी पाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सर, जो जैसे अगर हिंदी में पढ़ाई हुई और आगे जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, आगे आपको कैसे एक चुनौती की तरह से देखते हो कि ये तो फर्स्ट ईयर है, इसके बाद PG भी होती है, सब कुछ होता है? ऐसा किताबें तो तैयार हो रही, सेकेंड ईयर की भी, PG तक की किताबें तैयार हो गई। और ये जबरदस्ती मुट्ठी भर लोगों ने ये सोच थोप दिया कि नहीं किया जा सकता। चीन में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है मेडिकल की? जापान में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? फ्रांस में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? अब दुनिया भर के जर्मनी में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? और वो अपनी मातृभाषा में पढ़ के भी
वो बच्चे इतिहास रच देते हैं, कई मामलों में इन्हीं विषयों में वो नंबर 1 नंबर 2 आते हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। शुरुआत हिंदी में एमबीबीएस से, आगे क्या सर, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि अब और कौन कौन से कोर्स हैं? सभी कोर्स, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के हो, टेक्निकल एजुकेशन के हों, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे बाकी पढ़ाइयाँ हो, सब हिंदी भाषा में उपलब्ध रहेगी और अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। एक सवाल सर, लोगों के, हमारे दर्शकों के, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के मन में आएगा, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, ये इनके सेंटर भी आपके इंदौर में है, जैसे यहाँ पर आप इस तरह की कोई बात चाहते हैं कि यहाँ भी शुरुआत, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था हो, इंतजाम हो? एक प्रारंभ हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आईआईटी हो, आईआईएम हो, वहाँ हिंदी में भी पढ़ाई प्रारंभ होगी और होना चाहिए। केवल अंग्रेजी में नहीं, भाषा के रूप में हम विरोधी नहीं है अंग्रेजी के, लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए बाध्यता क्यों हो अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो? हाउ डू यू डू, मतलब सिर्फ इससे कैसे चलेगा? अब वो तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि मानसिकता ऐसी बन गई कि अंग्रेजी के 4 शब्द बोल दो तो बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस मानसिकता से, ये सचमुच में मैं कहूँ तो गुलामी की मानसिकता, इससे मुक्त करना है लोगों को। मतलब इंग्लिश का ऑप्शन खुला रहेगा अभी भी? देखिए, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है पढ़े, उसकी मनाही नहीं है, ये नहीं कि अनिवार्यता है ये, लेकिन जो अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहे, जिनकी भाषा मातृभाषा हिंदी है, वो अपने प्रतिभा को प्रकट करे हिंदी में, इसमें क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य जहां अब हिंदी में भी एमबीबीएस की किताबें बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिनकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कर रहे हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।